तो कुछ समय पहले मैंने नवामसा में प्रत्येक लगन को कवर किया था और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लियो मून साइन को। तो अभी कर्क मून साइन तक बात हो चुकी है, यानी अगर आपका कर्क राशि नवामसा चार्ट में बनता है तो 4 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो रहेगा जिसमें हम लियो मून साइन के बारे में बात कर रहे हैं। ये लियो मून साइन आपको देखना है अपने नवामसा चार्ट में, यानी अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है नवामसा चार्ट में तो आपके लिए ही ये वीडियो है। देखिए, लियो अगर मून साइन आपका बन रहा है तो ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी और कठोर हो सकते हैं। चंद्रमा का लियो साइन में होना आपको रचनात्मकता भी भरपूर देगा, पर इस केस में आप अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, या बहुत ज़्यादा एक ऐसा निर्णय लेके जहाँ पे आप बहुत ही सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं कैरियर में। तो कैरियर में जो सक्सेस है उसके मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट इस केस में आप कभी कभी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा जिद करने लगेंगे, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा ख़राब कर सकता है, आपकी मेंटल पीस को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इस प्रकार के जातक वास्तव में एक लीडर जैसा बिहेव करने लग जाते हैं मैरिज होने के बाद। तो वास्तव में वो अपने घरेलू जीवन को काफ़ी डोमिनेट करते हैं, अपने जीवन साथी को काफी डोमिनेट करते हैं, और अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको ये काफी डोमिनेट करके रखते हैं। तो मेनली आपका जो दूसरों के ऊपर प्रभाव है वो काफी दृढ़ रहने वाला है, और दूसरों से जो अपनी खुद की बात मनवाने की प्रवृत्ति है वो आप में काफी हावी रहने वाली है। इस केस में ज्यादातर लोग जो आपके कांटेक्ट में आएंगे, इवन आपका पार्टनर भी, वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस केस में आप लगभग हर किसी को डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली बात है आपकी मानसिक स्थिति की, क्योंकि हम मून साइन की बात कर रहे हैं, और मून साइन जब भी लियो बनता है तो वास्तव में इन लोगों में सूर्य की एनर्जी होती है, और चंद्रमा जब इस साइन में स्थित है तो निश्चित रूप से आप मेंटली वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, जो बहुत ही क्विकली सफल होना चाहते हैं, जो कि काफी फास्ट चलना चाहते हैं अपने जीवन में। तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो मेनली वर्क करेगी, और सूर्य की एनर्जी आप में नेचुरली है, और जब चंद्रमा इसके साथ जुड़ रहे हैं तो ऐसे केस में आपका मन भी उसी प्रकार से वर्क करेगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी ऐसे काम में जो आपने जिसका टारगेट डिसाइड किया है या जो लक्ष्य आपने अपने जीवन के लिए रखा है, चाहे वो धन के मामले में, चाहे वो अपने करियर के मामले में, या किसी भी अन्य मामले में, उसके प्राप्त होने की संभावना आपको बहुत ज्यादा है। अब डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा स्मूथली अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि आपको पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखना, और अपनी रचनात्मकता का भी आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है इस केस में। तो मेनली आपको रचनात्मक होना पड़ेगा, आपको विभिन्न प्रकार से कुछ सर्जन क्षमता डेवलप करके और कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करके अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव दिखाते हैं जहाँ पे, और अपनी क्षमता का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। अगर लियो मून साइन आपका बन रहा है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा दृढ़ होगा। ऐसे में आप किसी भी रिश्ते में ज्यादा से ज्यादा दृढ़ नजर आ सकते हैं। ये थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ के लिए और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ बिहेव के लिए अच्छी बात नहीं है, बट ये आपको उतना ज्यादा सफल बना सकता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार से ऐसे जातक लीडरशिप में जा सकते हैं, ऐसे जातक जो भी करियर चुनेंगे उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बट मेनली इनको दूसरों से काम करवाना ज्यादा पसंद होता है। तो इस केस में आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपकी बात को मानने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर आपका लियो मून साइन बन रहा है नवामसा में तो आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सन हो सकते हैं, जाके बहुत ही ज्यादा घमंडी पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा जो पर्सन होगा हमेशा मौज मस्ती करने वाला और लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाला होगा, वो किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में पसंद नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ आपको बनाकर चलना पड़ेगा, पार्टनर के साथ थोड़ा आपको इश्यू आ सकता है इस केस में। साथ ही साथ ऐसे जातक वास्तव में अपने पिता का बहुत ही बेहतर सपोर्ट प्राप्त करते हैं और अपनी माता का भी। तो आपका जो पारिवारिक जीवन है वो नो डाउट काफी अच्छा होने वाला है, बट इस केस में आप हमेशा महत्वाकांक्षी होंगे। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा।
सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादातर आप सरकार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी भी माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत रखेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है जब भी आपका लियो मून साइन बन रहा है। अब लियो मून साइन वाले हैं वो अंदर से बहुत दृढ़ होते हैं, तो इन लोगों को झुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में आप किसी के सामने झुके ये बहुत ही कम होगा। ऐसे में आपके सामने और कोई झुकेगा बट आप किसी के सामने झुकना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो थोड़ा एक ईगो वाली प्रवृत्ति भी आप में आ जाती है इस केस में। साथ ही ऐसे जातक वास्तव में जितना उनको नॉलेज है, जितनी उनमें प्रतिभा है, वो पूरी की पूरी प्रतिभा आपके सामने आप लाते हैं और आप उसका बेहतर से बेहतर कैसे उपयोग कर सकते हैं ये आपको देखना है। तो आपकी जो सफलता है सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित कर देते हैं आप, अगर आप बहुत ही जिद से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास लाना या अति आत्मविश्वास आपके लिए घातक हो सकता है। आपके लिए कभी कभी आप अपने पार्टनर को दरकिनार कर दें या अपने पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू ना दें, ये थोड़ा परेशानी का कारण हो सकता है। तो इस केस में आप हर किसी को डोमिनेट करेंगे, अपने पार्टनर को भी इवन काफ़ी डोमिनेट करेंगे और आपकी सफलता का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आप में ही वो छुपा है, क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा काबिलियत आ जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। इस केस में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों से काम करवाना उतना ज़्यादा आप प्रेफर करें। अगर लियो मून साइन बन रहा है तो लियो मून साइन वाले हमेशा मन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उतने ज़्यादा फिर ये भावुक नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे, बट वास्तव में इनको करने के लिए बहुत कुछ होगा। यानी इनके पास काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनके पास क्रिएटिव स्किल्स बहुत सारी हो सकती हैं, तो इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं करियर में। बट मेनली इस प्रकार के जो जातक होते हैं एक राजसी जीवन जीने का कोशिश करते हैं हमेशा। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना पसंद करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में और अपने पार्टनर को ही ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देना पसंद करेंगे। नो डाउट आप करियर में बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, बट जो डोमेस्टिक लाइफ की जिम्मेदारी है या जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए आप अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो। अब यहाँ पे बात आती है आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप की, आपका जो मानसिक रूप से एक स्टेटस रहता है। तो यहाँ पे मानसिक रूप से तो आप काफ़ी ज़्यादा दृढ़ रहने वाले और बहुत ही राजसी नेचर वाले रहने वाले, बट अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के हिसाब से अपने पार्टनर के साथ उतने खुश नहीं होंगे कभी कभी, और अपने पार्टनर को आप काफ़ी ज़्यादा दबा के रखने वाले होंगे और अपने पार्टनर के साथ काफ़ी गुस्से में बात करने वाले भी होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका डोमेस्टिक लाइफ या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। लेकिन अपना खुद का अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करके चलें या अपने खुद की क्रिएटिविटी को सामने लाकर आप काम करना स्टार्ट करें तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर ऐसे जो जातक होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क होंगे, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के ऐसे लोगों से संपर्क होंगे जो बड़े लेवल के अधिकारी लोग हैं या जो सरकार में बहुत बड़े पदों पर हैं। तो ऐसे में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप मेनली करियर ओरिएंटेड नजर आएंगे सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, तो अपना करियर ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर कर सकेंगे इस केस में। साथ ही आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी जो सफलता है वो इसी में सुनिश्चित हो जाती है। आप कितना ज़्यादा दृढ़ हैं, कितना ज़्यादा आत्मिक रूप से आप दृढ़ नजर आते हैं, कितना ज़्यादा कठोर नजर आते हैं। बट इस केस में थोड़ा सा आपको अपने बॉस के साथ इश्यू आएगा, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। साथ साथ में आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी काबिलियत को भी उपयोग में ला रहे हैं और अपनी वास्तविक क्षमता या अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका भी आप पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा सामने लाकर रखना पड़ेगा, दूसरे लोगों को आप हमेशा लीड करते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा या कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको डोमिनेट कर सके या आपके अगेंस्ट कुछ बोल सके। बट आप कितना ज्यादा दृढ़ता के साथ और आत्मविश्वास सेकंड हाफ ऑफ लाइफ को जीने वाले हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार का कुछ आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ रहेगा।